इंडिया और यूरोपीय यूनियन का गैर मामूली मुआहदा, दुनिया में एक नई तिजारती ताकत, एक नया इत्तेहाद। इंडिया को सदर ट्रंप की जानिब से ज़्यादा टैरिफ्स की मार, ग्रीनलैंड के मसले पर यूरोप को उसी तरह सजा देने की धमकियां। अब इंडिया और यूरोपीय यूनियन ने ऐसा तिजारती मुआहदा कर डाला है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। क्या ये मुआहदा इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना देगा? इंडिया को यूरोप की वसी मार्केट तक रसाई और यूरोपीय यूनियन को 1.5 अरब की आबादी वाले इंडिया से तिजारत करने की आज़ादी, और फिर डिफेंस एग्रीमेंट की बातें। सदर ट्रंप ने बार बार इंडिया और पाकिस्तान की हालिया जंग में सीज़ फायर करवाने की बात की और रूसी तेल खरीदने पर इंडिया पर टैरिफ्स लगाए। फिर यूरोप के साथ ग्रीनलैंड और यूक्रेन की वजह से तलखी बढ़ी और यूरोप की टैरिफ्स की धमकियां। अब ऐसा लगता है कि इंडिया और यूरोप के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक फैसला कुन लम्हा है। क्या ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? इंडिया पहले ही बरतानिया, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुआहदे कर चुका है और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी तजारत और डिफेंस के शोबे में पेशरफ्त हुई है। इंडियन वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के साथ इस मुआहदे का ऐलान किया। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज, ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। इस डील के बारे में हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी। मदर ऑफ ऑल डील्स, दुनिया में तजारत का 20%, दुनिया की 25% आबादी की मार्केट। और अगर नंबर्स देखें तो ये डील है भी बहुत गैर मामूली, लेकिन इस सब का आम जिंदगी में लोगों पर और बिजनेसेस पर क्या असर पड़ेगा? यूरोपीय कमीशन का कहना है कि इस मुआहदे से केमिकल्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट समेत जहाज़ों पर तकरीबन तमाम टैरिफ्स ख़त्म हो जाएंगे। यानी इंडिया में यूरोपीय गाड़ियाँ, मशीनरी वगैरह सस्ती हो जाएगी। इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और आम आदमी को भी फ़ायदा होगा। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। आपको पता है कि 2024 में इंडिया ने 108.8 बिलियन यूरो की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूरोप में बेची थी और इस डील से इंडिया की यूरोप को एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। यानी यूरोपीय मार्केट में अब पहले से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आएंगी। अब अगर यूरोप से इंडिया आने वाली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात करें तो 2024 में 78 बिलियन यूरोस की ट्रेड हुई। वैसे ज़राई शोबे में डेयरी और चीनी के शोबे को इस मुआहदे में शामिल नहीं किया गया है। यानी लोकल मार्केट और इंडस्ट्रीज़ को बाहर की कंपनियों से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, उनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। अब तक इंडिया और यूरोप के दरमियान तजारत में इंडिया की एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, लेकिन बात सिर्फ तजारत की नहीं है। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान डिफेंस पर भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए दिल्ली से मेरे साथ हमारे साथी मौजूद हैं शकील अख्तर। शकील, मदर ऑफ ऑल डील्स और इस तरह के अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तजारती मुआहदे की अहमियत क्या है? देखें खालिद, आपने पहले ही काफ़ी डेटा दिया है और ये समझ लें कि दोनों ख़ित्तों में इस वक्त 180 बिलियन यूरो की तजारत हो रही है और पूरी दुनिया में जो तजारत होती है उसका 1/4 इसी ख़ित्ते से जनरेट होता है। तो इसकी माशी ताकत बहुत ज़्यादा है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इस लिहाज से बहुत अहम है कि इंडिया एक बहुत ही प्रोटेक्टेड मईशत है। यहाँ पर ड्यूटी इतनी ज़्यादा हाई थी और इंडिया बहुत से प्रोडक्ट में अपने जो मसनूआत थी, ख़ास तौर से जो एग्रो इंडस्ट्री है, डेयरी है, मशरूबात हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर इंडिया किसी तरह खुलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो हालात जो बदले हैं तो इंडिया ने उसमें काफ़ी तब्दीलियां की, काफ़ी अपनी ड्यूटी नीचे लाया है और अब जो बातचीत हो रही है उसमें तकरीबन ये ड्यूटीज़ दोनों साइड से बहुत कम या ख़त्म कर दी जाएंगी। तो इस लिहाज से ये काफ़ी आगे जाने वाला डील है ये। अच्छा, ये इस डील में जो है डिफेंस की भी बात हो रही है। ये ओवरऑल डील इंडिया के नुक्ते नज़र से कितनी अहम है और ख़ित्ते पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए, यूरोपीय यूनियन की उर्सुला वॉन डर लेyen ने ये बात अपनी जब उन्होंने ख़िताब किया तो उन्होंने इसका ज़िक्र किया कि डिफेंस और सिक्योरिटी का जो मुआहदा है, जो बातचीत हुई है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि मईशत
बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ के नहीं आगे बढ़ती। जब तक कि इस्तेहकाम और सिक्योरिटी का पहलू ना हो तो मुश्किल हालात होते हैं। तो बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग है, एक्सट्रैडिशन के जो क्विकनेस के साथ, प्लस ये है कि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी, ये अभी एक इवॉल्विंग सिनेरियो है। लेकिन इंडिया इस जो डिफेंस और सिक्योरिटी के जो मुआहदा हुआ है इससे काफ़ी खुश है। यहाँ पे इंडिया में काफ़ी खुशी है। अच्छा शकील जी, ये अमेरिका की तरफ से भी कुछ तनकीद आई है इस डील के ऊपर, और अमेरिका से तजारती डील की भी बातचीत हो रही है, तो उस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, इंडिया और अमेरिका के दरमियान तो काफ़ी अरसे से जो है एक तिजारती बातचीत मुज़ाकरात चल रहे हैं, और ये भी ख़बर है कि इंडिया ने कई बार उनकी बातें, जो उनके एतराज़ात थे, जो चीज़ें वो चाह रहे थे, उसको लेकर के गए। लेकिन अमेरिका की तरफ से बुनियादी तौर पर बताया जा रहा है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये डील तो एक मुश्किल में है, और 50% इंडिया पे टैरिफ भी लगा हुआ है। इंडिया की मईशत भी काफ़ी जो है वो इससे उस पर असर पड़ा है। और ये जो तिजारती मुआहदा यूरोपियन यूनियन से हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब इसमें बहुत 17 साल से 18 साल से ये बातचीत चल रही थी और नहीं हुआ था। तो उसमें जो थोड़ा जल्दी आई है वो अमेरिका के रुख की वजह से भी आई है।